Hello friends, in this lecture we will find the Laplace transform of a given triangular waveform। हम इस लेक्चर में दिए गए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे दोनों मेथड से। फर्स्ट मेथड बाय इंटीग्रेशन टेक्निक एंड सेकंड मेथड बाय यूजिंग सिग्नल एडिशन। तो पहला मेथड से स्टार्ट करते हैं। ये हमें दिया गया ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। अब ध्यान से देखें इसको। ये है 0 to 1, ये 1 इसका मैग्नीट्यूड है और ये t/2 तक जा रहा है और यहाँ से t तक जा रहा है। तो जब हम इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए किसी भी वेव फॉर्म का, तो हम उस वेव फॉर्म में सबसे पहले दिए गए वेव फॉर्म का इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें आप देख रहे हो कि दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। तो हमें दोनों का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग फार्मूला करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखना। तो सबसे पहले आप देखिए कि 0 to कैपिटल t/2 तक में ये इस वाले वेव फॉर्म में ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये किस टाइप का स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y = mx। mx क्या है, वेयर m इज द स्लोप। तो m यहाँ पे स्लोप इक्वल टू क्या होगा, 1/t/2। तो ये हो जाएगा 2/t। तो अब हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं xt = 2/t इंटू t। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए वैलिड है, 0 to t टू कैपिटल t/2, यहाँ तक के लिए ये वैलिड है। अब हम सेकंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका स्लोप एक निगेटिव है और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/t/2। तो ये स्लोप आ जाएगा -2/t। और आप इस स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखें तो ये किस टाइप का स्ट्रेट लाइन है, y = mx + c, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन है। तो ओवरऑल जब हम y, x एंड c की वैल्यू डालते हैं तो इसका इक्वेशन आ जाता है xt = 2 - 2/T इंटू t। तो इस टाइप से हमने दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लिया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसको क्या करेंगे, फार्मूला में पुट करके इंटीग्रेट करेंगे। तो किसी भी फंक्शन xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल ओवर 0 to ∞ xt e⁻⁻st dt। अब हमें यहाँ पे xt क्या है, दो अलग अलग इंटरवल में है। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन को इंटरवल में, अलग अलग इंटरवल में, दोनों इंटरवल में करना पड़ेगा। तो पहले इंटरवल के लिए ये वाला स्ट्रेट लाइन वैलिड है एंड सेकेंड इंटरवल के लिए ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो एक्सेस इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 to कैपिटल t/2 और इसमें ये वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। तो ये इक्वेशन क्या है, 2/कैपिटल t इंटू t और e⁻⁻st dt। सेकेंड इंटीग्रेशन का लिमिट होगा t/2 से t तक और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उसमें आया था 2 - 2/कैपिटल T इंटू t और उसके बाद e⁻⁻st dt। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2/t t इंटू e⁻⁻st बाई -s लिमिट 0 to t/2। फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन फिर से उतना ही आ जाएगा e⁻⁻st बाई -s। और इसको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर उस टाइप से इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस से अब अगर आप जाएंगे तो आपको अभी 2-3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर सबका वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा लिमिट का, उसके बाद सिमिलर टर्म को ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद ओवरऑल लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। तो इस प्रोसेस में हमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं और बहुत सारे इंटीग्रेशन भी करने पड़ते हैं। तो हम हमेशा इस प्रोसेस को जनरली, अगर क्वेश्चन आसान ना हो तो अवॉइड किया जाता है। अगर आपको रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म दिया है इस टाइप का, तो इस टाइप के वेव फॉर्म में आप इंटीग्रेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करना आसान होता है। क्योंकि ये तो टर्म कांस्टेंट हो जाता है तो डायरेक्टली आपको टर्म मिल जाएगा e⁻⁻st। तो इसका इंटीग्रेशन एक बार में कर सकते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पे कोई टाइम का फंक्शन आ जाएगा कोई ऐसा वेव फॉर्म में तो इंटीग्रेशन करना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है बार बार और फिर उसका लिमिट पुट करना पड़ता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में जब भी t
टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी या साइन ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, इस टाइप का कोई टर्म हो तो हम इस प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होता है और गलती भी होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिग्नल एडिशन से। अब आप देखेंगे कि सिग्नल एडिशन से हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही एक्यूरेटली कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देखें कि यही वेव फॉर्म है हमारा, मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पे t/2 है और ये t है। अब आप देखें कि आपको सिग्नल से पता होगा फर्स्ट यूनिट से कि रैंप सिग्नल क्या होता है, ये है रैंप सिग्नल, RT इसको लिखते हैं रैंप को। अब हम अगर इस रैंप का स्लोप कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे हमारा स्लोप कितना था 2/t, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इस वाले वेव फॉर्म को इन टर्म्स ऑफ रैंप फंक्शन 2/t/RT। तो ये हमारा पहला आ गया। फिर उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे ये वेव फॉर्म इस टाइप से था, t/2 तक आया ये स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप उस समय तक क्या था 2/t। जैसे ही ये t/2 पे पहुँचता है, जैसे ही ये t/2 पे पहुँचता है इस पॉइंट पे, तो इसका स्लोप चेंज हो जाता है, और स्लोप कितना हो जाता है -2/t। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि t/2 पे आने पे इसका ओवरऑल चेंज इन स्लोप कितना हुआ, तो ये अगर m2 है और ये m1 था, तो m2 माइनस m1, चेंज इन स्लोप कितना हो गया m2 माइनस n1। तो m2 माइनस n1 हम यहाँ लिख सकते हैं -2/t माइनस 2/t, तो ये आ जाएगा -4/t। तो चेंज इन स्लोप कितना हो गया -4/t। तो अगर हम इस वाले रैंप में जो 0 टू t/2 तक आया है, -4/t का रैंप ऐड कर दें इस पॉइंट पे आने के बाद, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो अब हम वही करते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन में ऐड कर दिया -4/t का एक रैंप, और वो रैंप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कैपिटल t/2 से। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा t माइनस कैपिटल t/2। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अब ये स्ट्रेट लाइन कहाँ तक जा रहा है कैपिटल t तक। जैसे ही कैपिटल t पे पहुँचता है तो ये 0 हो जाता है, दैट मीन्स कि इसका स्लोप और मैग्नीट्यूड दोनों 0 हो जा रहा है। तो चेंज इन स्लोप कितना हो गया, पहले था इसका स्लोप -2/t, इसका स्लोप कितना था -2/t, और जैसे ही ये कैपिटल T पे पहुंचता है तो इसका स्लोप कितना हो जाता है 0। तो फिर से m2 माइनस m1 करेंगे तो 0 माइनस 2/t, तो ये आ जाएगा 2/t। तो अगर हम इस पॉइंट पे एक रैंप ऐड कर दें जिसका स्लोप 2/t हो, तो हमें यहाँ से ये 0 हो जाएगा। तो हमने यही किया, यहाँ पे एक रैंप ऐड कर दिया 2/t का, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कैपिटल T से, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा 2/t r ऑफ t माइनस t। अब हम ओवरऑल इसका इक्वेशन बना लिए इस टाइप से, xt इक्वल टू 2/t/RT फॉर दिस स्ट्रेट लाइन माइनस 4/t/RT माइनस कैपिटल T/2 फॉर दिस स्ट्रेट लाइन एंड प्लस 2/t/RT माइनस t। इसके बाद 0 हो जा रहा है इसलिए। अब आप अगर इक्वेशन इस टाइप से लिख लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है। तो xt का लाप्लास एक्सेस हो जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/t/RT माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4/t/RT माइनस t/2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/t/RT माइनस t। अब आपको RT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होगा, ये होता है 1/s²। तो आप देखें ये कितना सिंपल होते जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म का तो लाप्लास यही हो गया 2/t इंटू s²। सेकेंड टर्म में देखें तो -4/t, और RT का लाप्लास क्या होता है 1/s², और ये टाइम शिफ्टिंग हो गया है -t/2 से, तो यहाँ पे ऊपर में किसे मल्टीप्लाई कर देंगे e⁻⁻s t/2 और s²। फिर इसी टाइप से इसका लाप्लास निकालना है, तो ये है 2/t, और RT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s², एंड शिफ्टिंग कितने से है -t से, तो ऊपर में आ जाएगा -st। अब आप इस सबको ऐड कर दें, एकदम बिल्कुल सिंपल हो गया। एक्सेस इक्वल टू 2/t 1/s² माइनस 4/t e⁻⁻st/2 s² प्लस 2/t इंटू e⁻⁻st/s²। ओवरऑल लाप्लास आ गया एक्सेस इक्वल टू 2/t s² माइनस 4/t e⁻⁻st/s² प्लस 2/t e⁻⁻st/s²। तो इस टाइप से आपने देखा कि सिग्नल एडिशन की प्रॉपर्टी करके
का यूज करके हम लोग विदाउट यूजिंग द इंटीग्रेशन टेक्निक, हमने इंटीग्रेशन का कोई यूज नहीं किया, ना ही यहाँ पे कोई गलती होने का चांस है, और बहुत ही फास्ट ये कैलकुलेट हो जाता है। तो इस टाइप से हम सिग्नल एडिशन से भी किसी का भी कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।